आज से 18वीं पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया और आज जो जीते हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट के हैं उन्होंने आज ओथ लेने का वो हुआ, जिसमें तमाम नए चुने हुए मेंबरान पार्लियामेंट में हलफ लिया। और जब वो हलफ लेते हैं तो आप देखते हैं कि वो आकर के यही कहते हैं कि मैं फलां, और हम ईश्वर की शपथ लेते हैं कि विधि द्वारा स्थापित कानूनों की हम रक्षा करेंगे और हमारे जिम्मेदारी में जो काम लाया जाएगा हम उसे अच्छे अंदाज में निर्वहन करेंगे। जब कोई सरकार बनती है तो मिनिस्टर्स जब शपथ लेते हैं तो उसमें भी ये बात कही जाती है। लेकिन आपने 17वीं पार्लियामेंट में देखा जिस तरह से धींगा मस्ती हुई और जिस तरह से नॉन पार्लियामेंटेरियन भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर हुआ है। और जब मैं देख रहा था तो विधूड़ी भी शपथ ले रहे थे। तो मैं ग्रहण करने वाला हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। कंगना रनौत भी शपथ ले रही थी और भी तमाम लोग एक के बाद दीगरे आ रहे थे। कुछ लोग संस्कृत में शपथ ले रहे थे। भारतस्य प्रभुताम अखंडताम च अक्षुण्ण रक्षिष्यामि तथा यत् पदम ग्रहीतुम अहम उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकम निर्वहिष्यामि रहे थे। कुछ लोग अपनी लोकल भाषाओं में जो उनकी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, गुजराती है, उड़िया है, उसमें भी शपथ ले रहे थे। कश्मीर के पार्लियामेंटेरियन ने उर्दू में भी शपथ ली। बरकरार रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फराइज वफादारी से अंजाम दूंगा। ये मंजर देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान पार्लियामेंट में बसता है। लेकिन आप इन्हीं लोगों को, इन्हीं 543 लोगों को आप जब पार्लियामेंट से बाहर देखेंगे, इनमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन पार्लियामेंट से बाहर बहुत ही सख्त अंदाज में सख्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर से जब वो किसी वर्ग विशेष के ताल्लुक से बात करते हैं तो इस तरह से हेट स्पीच का भी यही लोग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं पार्लियामेंट पिछली पार्लियामेंट से बेहतर अंदाज में चलेगी और यहाँ पर जो शपथ ली गई है आज कि हम विधि द्वारा स्थापित कानूनों की रक्षा करेंगे, तमाम चीज़ें जो वो उन्होंने जो भी शपथ का हिस्सा है उसके मुताबिक हमारे पार्लियामेंटेरियन काम करेंगे अंदर और बाहर भी। और जब भी कोई संसद में बिल आएगा तो उस पर संजीदगी से चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। ऐसा नहीं होगा कि हुड़दंग और हंगामे के दरमियान कोई बिल, कोई कानून पास हो जाए, क्योंकि जब बगैर किसी डिस्कशन के कोई चीज़ पास हो जाती है तो उसमें बहुत सारी कमियां रह जाती हैं और फिर बाद में उसे वापस लेना एक लड़ाई लड़नी होती है और फिर नाक का मसला बन जाता है। जो अपोजिशन है वो बातें उठाता है और जो पोजीशन पार्टी होती है, जो सरकार होती है, उसकी नाक का मसला बन जाता है। और इस नाक के मसले में भारत का जो हर शहरी है, जो वोटर है, वो बुरी तरह से मुतासिर होता है। तो हमेशा वोटर ऊपर रहना चाहिए कि वोटरों ने आपको चुन करके पार्लियामेंट में भेजा अपना नुमाइंदा बना करके, तो आप उनकी नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। देश की लगभग 1.5 अरब जनता की नुमाइंदगी करने के लिए 543 नुमाइंदे पार्लियामेंट पहुंचे हैं। तो अब उनकी ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह से उन्होंने ओथ लिया है, मिनिस्ट्री का लिया है, जिस तरह से उन्होंने पार्लियामेंटेरियन का ओथ लिया है, उसका वो ख्याल रखें जब जब भी वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट से बाहर रहें, ताकि जो पार्लियामेंट की गरिमा है, एक पार्लियामेंटेरियन की गरिमा है, वो मुतासिर ना हो और काम हो, हाउस में काम हो, कानून बने, डेवलपमेंट की बात हो और वहाँ पर बेहतर अंदाज में सुचारू रूप से काम चले और अपोजिशन को पूरी तौर पर एक मौका दिया जाए अपनी बात रखने का, हुड़दंगबाजी ना हो। हम उम्मीद करते हैं कि 18वीं पार्लियामेंट पिछली पार्लियामेंट से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी और सबको, सारे उम्मीदवारों को, सारे जीते हुए नुमाइंदों को बात करने का, उनके अपने विचार रखने का मौका होगा और उस पर गौर व फिक्र किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।